आज ईडी ने आईपैक के एक और निदेशक ऋषि राज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली ऑफिस में आज पेशी होने के लिए समन है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने 13 अप्रैल 2026 की देर रात आईपैक के को फाउंडर निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। अप्रैल की शुरुआत में ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में आईपैक के दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की थी। और इस बीच खबर यह भी है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के कामकाज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शनिवार देर रात आईपैक के कर्मचारियों को कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए 20 दिनों की छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि टीएमसी इन खबरों को खारिज कर रही है, इसे विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश करार दे रही है। बंगाल में ईडी पुलिस अधिकारियों पर भी रेड कर रही है। कल ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के बालीगंज स्थित आवास पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली से जुड़े हुए मामलों में की गई है और इस मामले में सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार को उनके आवास से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो कोई एक एक्शन नहीं है सर, ये लगातार आईपैक के दफ्तरों पर, फिर उनके निदेशक पर, फिर उनसे जुड़े हुए कर्मचारियों पर जो छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। खबर तो ये भी आई कि भाई 20 दिनों तक कामकाज बिल्कुल बंद हो जाएगा और अब तो पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। उससे पहले आईपैक का यूं ठप हो जाना, ये तो चुनावी रणनीति में एक बहुत बड़ा डेंट होगा। पहले तो हम ये समझ लें मामला क्या है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स से लिमिटेड से जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से कोल के पिल्फरेज का मामला है। किस तरह से वहाँ के अधिकारियों यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों वहाँ पे सिक्योरिटी और इन सब के साथ मिलकर कोल निकालकर उसे बेचना, ये एक मामला है जिसके तहत पहले से 2000 मेरे ख्याल से 20 से कार्रवाई जो है चल रही है, जिसमें सीबीआई के एक जो है वो केस दर्ज हुआ था। उसमें पैसा किस किस तरह से घूमा है, पैसा कहाँ कहाँ गया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें आईपैक के जो निर्देशक हैं उनका भी कुछ नाम जो है वो सामने आया है। तो उसमें कार्रवाई ईडी की भी साफ चल रही थी उस वक्त, वो कार्रवाई जो है वो दिखाई जा रही है। मेरा बस इतना मानना है कि इन सारे मामलों में या तो कोई चीज़ कंक्लूजन पे चलनी चाहिए, चाहे जैसे कोल स्कैम था या फिर 2G स्कैम था या बाकी सारे स्कैम्स हैं, उसमें कंक्लूजन क्या हुआ ये जनता के सामने कुछ नहीं है। कंक्लूजन कुछ नहीं आता। तो क्या कंक्लूजन हुआ? अगर कंक्लूजन नहीं हुआ तो ये बाकायदा ये माना जाएगा, क्योंकि आईपैक जो है वो टीएमसी के साथ इन्वॉल्व है, वो डीएमके के साथ भी इन्वॉल्व रही है, तो ये माना जाएगा कि ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अगर इसमें आप कंक्लूजन तो कुछ नहीं लेके जाते। लेकिन ये बात सही है कि वो कोल स्कैम में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई थी, वहाँ पे काफ़ी अधिकारियों को अरेस्ट किया गया था, वहाँ पर बाकी सारे जिन लोगों ने कोल खरीदा था उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई।